गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं आज कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था एंड कैसा आज मार्केट रहा। हमने कल क्लियरली डिस्कशन किया था कि 740 के ऊपर निकलते ही आप एक ट्राई कर सकते हो कॉल, या फिर अपसाइड के लिए जिसमें आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 780 के आसपास आएगा। आप मार्केट को अगर देखोगे तो एग्जैक्टली उसी के आसपास से घूमी। हाई कितना लगा? 777.9। ठीक है, ₹2 से रेजिस्टेंस रह गया या कहो तो टारगेट रह गया। अब इस जगह पे किसी ने अगर ले लिया होगा प्रॉफिट अपना और यहाँ पे देखा होगा कंसोलिडेशन बन रहा है, मतलब रेजिस्टेंस खा रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छे पैसे बने होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से इस कंसोलिडेशन के टूटते ही फॉल। अब हुआ क्या था, मैंने कल क्लियरली कहा भी था कि आप लेवल मिस कर दो तो कर दो, पैटर्न बनने का वेट करना। एंड पैटर्न्स में क्या डब्लू हो या फिर इस तरह से हो, एन टाइप का, उल्टा एन या सीधा एन, जो भी होता है इस टाइप का पैटर्न हो या फिर एम पैटर्न हो, ये सब पैटर्न बनने का वेट करना। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिटरली यहाँ से एक रिजेक्शन दिया। अब पैटर्न देखो, अब यहाँ पे ये है इस तरह से ही, किंतु ये एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा ऊपर एंड डाउन। अब ऊपर भी गया, रिटेस्ट देखो लेवल्स एग्जैक्टली आज के फर्स्ट कैंडल का लो इसी के आसपास आया और यहीं से घूम गया। ठीक है, ये भी सीखने वाली चीज़ है कि आपका फर्स्ट कैंडल का लो अगर मार्केट इसके नीचे है, और ये भी एक तरह से फिर रेजिस्टेंस आपका बन के आएगा। ठीक है, मार्केट इसके नीचे जब इतने देर सस्टेन कर गई है तो ऊपर में ये रेजिस्टेंस बन के आएगा, तो इसके निकलने के बाद ही आपको अपसाइड का कोई ट्रेड मिलता। ठीक है, अब चीज़ क्या हुई कि न्यूज़ में आज एमपीसी की जो स्पीच थी आरबीआई गवर्नर की, शक्तिकांत दास, तो उसमें क्लियरली ये बात हुआ, जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके हिसाब से रेट हाइक नहीं हुआ, इसको हम आरएच बोलेंगे, रेट हाइक नहीं हुआ। लेकिन मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन आ रहा था कि रेट कट हो सकता है। क्या हो सकता है? रेट कट। ठीक है, क्योंकि अपनी ग्रोथ अच्छी इंप्रूव हो रही है, सब हो रही है, तो इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो रेट कट थोड़ा एक किया जा सकता है, ये एक्सपेक्ट करी थी मार्केट, जो नहीं हुआ एंड मार्केट वहाँ पे गिर गई। एंड ऑलरेडी मार्केट टॉप पे थी, तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं होना या फिर नेगेटिव होने से ये हो सकता है। तो एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन में छोटी सी फॉल आई, और ये फॉल एक्सपायरी रिलेटेड भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट थर्सडे भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट थर्सडे एक्सपायरी रिलेटेड फॉल आया, फिर फ्राइडे से वापस अपसाइड कंटिन्यू करने लगा था, राइट। और आज भी वैसा ही कुछ हुआ एंड ट्रेड बहुत सिंपल था, आपको वेट करना था। ये कंसोलिडेशन टूटा, रिटेस्ट हुआ, आपने अगर यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लिया तो वो गलत ट्रेड था, बिकॉज यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे यहाँ से इस कंसोलिडेशन से निकलते ही पहला आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप जब देखते हो कि आपका 20 पॉइंट, 10 से 20, आपके 10 पॉइंट के अंदर अंदर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो आप ट्रेड कैसे इनिशिएट कर लोगे, राइट। तो आपको वेट करना होता है कि उस रेजिस्टेंस को भी निकल जाने दो, उसके बाद ऊपर जाएंगे। ये आज एक नई लर्निंग है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब आप देखो यहीं से रिजेक्शन हुआ, इस कंसोलिडेशन के यहाँ पे आके फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर इसकी सिंगल कैंडल में ब्रेक। ठीक है, ऐसे ब्रेक लग के नीचे, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 60 पॉइंट्स के आसपास आपको अच्छे मिले होंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेड इधर निफ्टी में हो गया, और किसी ने कुछ नहीं किया होगा तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि आज का डे था टफ। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, जो सेंटिमेंट बना हुआ था उसके अगेंस्ट मार्केट नीचे जाके आई है, तो वो एक सेंटिमेंट के अगेंस्ट जब मार्केट नीचे जाती है तो एक टफ हो जाता है डे थोड़ा। बट अगर आप देखोगे तो लेवल टू लेवल, अगर रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस से ही मार्केट ये रेजिस्टेंस खा रही थी, यहाँ पे ये 780 से ही रेजिस्टेंस खाया मार्केट ने, तो बहुत ही ब्यूटीफुली लेवल्स पे काम किया मार्केट ने। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी वही, बैंक निफ्टी में आप देखोगे, बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन क्या थी, 350 के ऊपर 500 तक जा सकते हैं, बट यहाँ पे मार्केट यहाँ 460 तक का ही हाई लगा पाई, 459.60, जो मार्केट यहीं पे अटक गई, और उसके बाद वहाँ से रेजिस्टेंस खा के ये देखो कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस एंड डाउन, एंड फिर यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने का ट्राई करी, बट वहीं कहाँ, ये लो। ठीक है, अब इधर क्या है, ये एक रेजिस्टेंस इधर पे इशू नहीं है, ये निफ्टी में हुआ। निफ्टी में मार्केट ने यहीं से इस जगह पे, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी और इसी जगह पे निफ्टी, तो निफ्टी के लिए वो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस इसके लिए है, ये इस तरह से है 350 अगेन। ठीक है, ये 350 ये डे के चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपना चले आ रहा है जो 2 हफ्ते से रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ 350 पे यहाँ पे खाया,
और निफ्टी में जो था आज के डे के फर्स्ट कैंडल के लो पे खाया, राइट। तो आप देखो दोनों इंडेक्स में ब्यूटीफुली एक रेजिस्टेंस मिला, और वहाँ से जब रेजिस्टेंस से नीचे आके अपने इस कंसोलिडेशन के लो को ब्रेक करते कितना ब्यूटीफुल डाउन साइड दिया है, राइट। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनता है ये सब, और ये आपको सीखनी चाहिए, एंड ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, राइट। तो इस सब चीज़ों को नोट डाउन करो, ये सब नए नए टाइप के पैटर्न जब भी आप मार्केट में देखते हो। अब ऑब्वियसली मुझे हर दिन ये याद नहीं रहेगा कि हाँ ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब आज ये चीज़ काम किया तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये भी एक चीज़ है जो उसको आप कंसिडर कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो बैंक निफ्टी में तो रेजिस्टेंस अपने को पता ही है 350 था, क्योंकि 350 मार्केट निकाल नहीं पा रहा था, 345 350 ये रेजिस्टेंस निकाल नहीं पा रहा था मार्केट काफ़ी दिनों से। तो ये तो ठीक है, निफ्टी के लिए वो फर्स्ट कैंडल वाला रूल हो गया, एंड दोनों जगह एकदम एग्जैक्टली प्रॉपर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस खा के मार्केट गिरी है, राइट। तो ये चीज़ था, ठीक है। किसी को अगर ये चीज़ नहीं पता था तो अब पता चल गया है, एंड कोई दिक्कत नहीं अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो, और आपने अगर ट्रेड लिया और इस तरह से काम किया है और तो वो भी बहुत अच्छा है। अब कुछ लोगों ने अगर ये ट्राई किया कि ये ब्रेकआउट जैसे ही फेल हुआ तो इस रेजिस्टेंस के इस लो के नीचे में तुरंत बेच दो, तो वहाँ से आपका ये एसएल अगर आपने लिया है यहाँ पे तो वो कवर हो जाएगा, तो वो भी अच्छा है, वो भी एक प्रॉफिट देता है आपको। तो तरह तरह से ट्रेड किया जा सकता था, यहाँ से किसी ने रेजिस्टेंस से बेच दिया हो, यहाँ पे देखा हो रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से बेच दिया हो, तो ये भी काम करता है, ठीक है। बहुत तरह की आज इंट्राडे में ट्रेड बनी, जो मैंने कहा भी था कि लेवल की जगह आज इस तरह से पैटर्न बनने का वेट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने आते हैं कि मार्केट अब कैसे क्या कर सकती है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे एग्जैक्टली इसी जगह पे क्लोजिंग हुई है, कहाँ पे, जो सपोर्ट है वहाँ पे। अब हुआ क्या, मार्केट ने गैप फिल कर दिया ये वाला, राइट। मार्केट ने ये वाला गैप फिल कर दिया। अब मार्केट में अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड के लिए सिंपल है, अपसाइड आप 720 725 इसके ऊपर ही आप अपसाइड के लिए जाओगे, ठीक है। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अपसाइड बनेगा। यहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो उसको प्ले कर लो, ये आपका 725 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है, 18725, ठीक है। डाउन साइड में आपका ये 600 जब तक नहीं टूटता है और 15-20 मिनट सस्टेन नहीं करता है तब तक आप डाउन साइड में नहीं बैठोगे, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ठीक है। मार्केट में अभी भी सेंटीमेंट बुलिश ही है, ये एक तरह से फर्स्ट एक कैंडल आ गया है जो एक्सपायरी रिलेटेड है, न्यूज़ रिलेटेड है, अदरवाइज मार्केट में सेंटीमेंट अभी भी बुलिश ही है। ये रिवर्सल कब कंफर्म हो जाएगा, कल भी अगर मार्केट नेक्स्ट ये कैंडल दे देगी उसके बाद यहाँ से एक हो सकता है कि एक करेक्शन की तरफ फिर जाए, ठीक है। बट अभी शायद नहीं हो, ठीक है। अभी यहाँ से हो सकता है कि यहीं से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले लुआ के निकल जाए, फ्लैट खुल के नीचे से सपोर्ट ले जाए या फिर इस लो से सपोर्ट ले जाए, तो आपको वेट करना होगा। आपका मेजर ब्रेकआउट अपसाइड के लिए 725 के ऊपर, ठीक है, एंड फर्स्ट टारगेट 780, उसके बाद निकलते जाए जैसे जैसे 850 एंड फर्दर ट्रेल करते रहना, ठीक है। 780 के ऊपर 820 का टारगेट आएगा, फिर ऐसे करते करते आप ट्रेल करते जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, एंड डाउन साइड में 600 के नीचे, ठीक है। अब फ्लैट खुल के और एक चीज़ हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के आप अप साइड में अगर आप देखते हो कि ये एक पैटर्न यहाँ से जैसे नीचे आया, राइट, ये ऊपर आया, अब फ्लैट खुलता है यहाँ पे आसपास, यहीं से एग्जैक्टली इस जगह से सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलता है और इसको तोड़ देता है, ठीक है। इसको मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डाउन किया पाया, अब ये खुलता है इधर तक आता है, यहीं से सपोर्ट ले जाता है और इसको बना के यहाँ से तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो आप ये एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो। आपका ऐसे लिए होगा आज का डे लो, ठीक है, 615 600 के आसपास का। आप 600 का एसएल हमेशा मेंटेन कर लो कोई भी कॉल साइड में जाने के लिए, तो इसके जितना क्लोज आपको मिलता है आप एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में सिंपल है, बैंक निफ्टी में आज 44,000 के नीचे 5 पॉइंट क्लोजिंग हुई है, जो कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं अभी भी नहीं मानूंगा इसको, 44,000 के नीचे नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या है, ट्रेड क्या बनेगा, मार्केट इसके नीचे निकलती है 900 ये आज के लो के नीचे, तो ये 800 तक आ सकती है मार्केट, ठीक है। और 800 के नीचे 700 600 करके 700 600 ऐसे करके आप ट्रेल कर सकते हो। अपसाइड में क्या है, देखो अपसाइड में आप बॉटम से कोई ऐसे पैटर्न बन के रिवर्सल हो जाता है, कोई कंसोलिडेशन हो के दिन भर में, वही निफ्टी में भी वही केस, तो एक अलग कहानी कि हाँ ऊपर जा सकता है, या फिर वही जो
पिछले 3 दिनों से 2 3 4 दिनों से 5 दिनों से पैटर्न्स चले आ रहे जो दिन भर स्लो रख देते हैं मार्केट को, कंसोलिडेशन करते रहते हैं और सेकेंड हाफ में एक बूम करके मूव दे देते हैं। वो सब चीज़ हो जाए तो कुछ अलग कहानी है। अदरवाइज देखो मेन ब्रेकआउट यही है, अगेन वही 350 पे आके अटक गया, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, सस्टेन किया, फिर नीचे आ गया, अभी 350 के ऊपर निकल के फिर से वही टारगेट्स आपके बन के आएंगे 500 तक के, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से अपसाइड के लिए आप क्या करोगे, 44 100 के ऊपर फिर ट्राई कर सकते हो 44 300 तक के लिए, ठीक है। 44 100 निकल जाए तो 44 300 के लिए आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। अब कल देखते हैं क्या करता है मार्केट, कल थोड़ा सा हो सकता है एक डिसाइसिव कल बनेगा मार्केट, एक कुछ हो सकता है कि कल अगेन वही लास्ट वीक जैसा कर दे, कि लास्ट वीक फ्राइडे में भी यही हुआ था कि अगले दिन थोड़ा सा ऊपर खुल के फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया था। तो हो सकता है वो चीज़ कर दे, या हो सकता है ये नेक्स्ट डाउन साइड कल भी वापस लगा के अपने ट्रेंड डाउन साइड को करेक्शन को इशारा दे मार्केट, ठीक है। कल थोड़ा सा डिसाइसिव डे बनने वाला है, थोड़ा टफ रहेगा ट्रेड करना। मुझे कुछ लगेगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आए तो ट्रेड मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट 3 डेज़ में ठीक ठाक अच्छे प्रॉफिट्स बने हुए हैं, आज का तो चलो ठीक है मैं काउंट नहीं करूँगा, बहुत लोगों को कुछ समझ भी नहीं आया होगा, कल का कल देखेंगे, ठीक है। तो लेवल्स आपको पता है कि कहाँ पे क्या करने हैं। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, निफ्टी में हमेशा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। ये एकदम स्ट्रिक्ट रख के काम करना होता है, ठीक है। एंड थोड़ी सी कल क्वांटिटी को कम रखना एंड कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, ठीक है। चलिए, होपफुली मज़ा आएगा, सीखने को मिला होगा। आप स्टार्टिंग में जो भी लर्निंग वाली बातें हैं वो सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाकी डिस्कशन कल करते हैं, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, पसंद आता है कंटेंट तो उसके बाद आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, लाइक करके चल सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो चैनल को एंड वीडियो दोनों को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।